ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं काम ढाणी की खबरों में। बात करते हैं नागौर के मेड़ता सिटी की, जहां पीसीसी चीफ सचिन पायलट की काफिले में शामिल कांग्रेस नेताओं की जेब कट गई। इस पर पायलट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान कई लोगों की जेब कटी, लेकिन राशि कम होने के कारण वे आगे नहीं आए। इधर भीड़ ने एक युवक को भी पकड़ा, लेकिन उसने खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया। डूंगरपुर के जौथी में राजस्व अभियान कैंप में एक आवेदक को करीब 50 साल बाद खातेदारी का हक मिला। इस कैंप में तहसीलदार जौथी दिलीप सिंह प्रजापति ने कार्रवाई करते हुए पाडली गुजरेश्वर गांव के लक्ष्मण को यह हक दिलाया। अजमेर के मसूदा में विद्युत विभाग की मनमानी के आगे ग्रामीण उच्च अधिकारी भी बेबस है, जहां विद्युत पोल को बिना मापदंड व नियम के विरोध भराव क्षेत्र व आव क्षेत्र में धड़ल्ले से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर करीब 6 महीने से टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा विद्युत पोल की कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग ने अभी तक ना तो इस पोल को हटाया है और न ही इसकी जगह कोई दूसरा पोल लगाया है। वहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते निगम के कारिंदों ने मौके पर काम रोक दिया। वहीं निगम के अधिकारियों ने अपने फोन बंद करने से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। अजमेर के ब्यावर शहर में स्थित मैरिज होम, गार्डन्स और समारोह स्थलों की जांच शुरू की गई। नगर परिषद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। राज्य शासन सचिव ने प्राप्त निर्देशों के बाद नगर परिषद शहर के कई स्थानों पर जांच की गई। आयुक्त नगर परिषद पीयूष समारिया ने भी कई मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया। उधर नगर परिषद आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शहर में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे मैरिज गार्डन्स और बगीचों को अपने स्तर पर बंद करने के आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांगरोल के अटल सेवा केंद्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 152 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याणकारी योजना के तहत आदर्श कॉलोनी स्थित राजभोई माली समाज के नोहरे में वार्ड नंबर 4 और 27 के 2 दिवसीय जन कल्याण शिविर का एसडीएम चंपालाल जिंगड़ ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अजमेर के पुष्कर तीर्थ की धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। मनोहर कहानियां नामक एक हिंदी मैगजीन में छपे एक लेख पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने रोष व्यक्त किया है। लोगों ने मैगजीन संपादक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उधर सोशल मीडिया पर भी स्थानीय लोग मैगजीन के खिलाफ प्रतिक्रिया देकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये मैगजीन रेलवे और बस स्टेशन के अलावा ऑनलाइन भी बेची जा रही है। अजमेर की ब्यावर उपखंड के 2 गांवों में हुए 2 हादसों में 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गई। तीनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर तीनों का उपचार जारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में करीब 3 दर्जन मैरिज भवन संचालित है, जो कि बिना अनुमति से चलाए जा रहे हैं। पालिका प्रशासन द्वारा एक ही भवन की अनुमति है। झुंझुनू के पिड़ावा थाना क्षेत्र के नूनिया गोटड़ा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को चिड़ावा अस्पताल पहुंचाया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में खनन माफिया की शिकायत करना शिवसेना तहसील प्रमुख को भारी पड़ गया। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने पर खनन माफिया ने रामपुर धाकड़ को सबक सिखाने व जान से मारने की धमकी दे डाली। यह आरोप शिवसेना तहसील प्रमुख ने पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में लगाया है। गौरतलब है कि रामपुर धाकड़ ने अवैध खनन कर रहे 5 रसूखदारों की नामजद शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक की थी। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के 52 मील की सरहद में जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निजी बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 3 जने घायल हो गए। जोधपुर के शेरगढ़ में उस समय ममता शर्मसार हो गई जब एक सूने प्लॉट में नवजात शिशु का शव मिला। यहां हिम्मतपुरा रोड के निकट एक खाली प्लॉट में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 7 माह के इस नवजात शिशु के भ्रूण को कुत्तों और कौवों ने कई जगह से नोच डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के कल्याणपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान क्लब के बाल वैज्ञानिकों द्वारा स्वनिर्मित मॉडल रॉकेट लॉन्च प्रक्षेपण का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य उमेदाराम डांगी ने बाल वैज्ञानिकों को शुभकामना देते हुए बताया कि प्रशिक्षित बाल वैज्ञानिक कमला जसू, किरण हवा, गुडी, महेंद्र, रमेश व स्वनिर्मित मॉडल रॉकेट का संस्थान का गौरववर्धन किया है। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति के राजस्व गांव में ढोल बजाकर घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 18 लाख रुपए की लागत से बना किसान सेवा केंद्र का भवन पीडब्ल्यूडी ने भवन को तुड़वाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भवन को अतिक्रमण क्षेत्र में आने की वजह से तोड़ने का निर्णय लिया गया। जालोर के सांचौर में फाइनेंस कंपनी की आड़ में 3 व्हीलर रिक्शा बेचने के नाम पर पीड़ित से 2,35,000 रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। कोटा के इटावा में राजमार्ग पर सीसी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार ने अभी तक मार्ग किनारे नालियां नहीं बनाने से कस्बे में वर्षा के समय करीब दर्जनों मकान बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से गिर जाएंगे। वहीं जिसके चलते 3 दर्जन लोगों ने इटावा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ के अकलेरा में थरोड़ सरपंच की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच अपने साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचा और शराब के नशे में 3 घंटे ड्रामा किया।
अलवर के रामगढ़ में उद्योग नगर थाने के बगड़ तिराया चौकी पर सीएलजी की बैठक हुई। बैठक में सीएलजी सदस्य ने शराब ठेकेदारों द्वारा अवैध ब्रांड बंद कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में खिरोड़ गांव में पंचायत राज्य मंत्री ने गांव में एक गौरव पथ सहित 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। करौली के हिंडौन सिटी में विशेष शासन सचिव शिक्षा एवं रामसा के डायरेक्टर ने कांचरोली राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया। बारा के अंता में रेलवे आरक्षण खिड़की 5 दिन से बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इस कारण एनटीपीसी सीएफएसएल के कर्मचारियों को भी भारी परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने एक श्रमिक की पत्नी को श्रम पंजीयन कल्याण योजना के तहत 5 लाख का चेक सौंपा। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा शहर की नगरपालिका के फायर स्टेशन में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर शुरू हुए। इस दौरान वार्ड 1 से वार्ड 25 तक सभी वार्ड्स में 2-2 दिन लगेंगे। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध सुंधा माता मंदिर से सिरोही जिले के आशापुरा मंदिर के लिए सिरोही डिपो की बसें सेवा शुरू की गई। जालोर के हाहौर में क्षेत्र के शंखवाली ग्राम पंचायत पर महिला व बाल विकास की ओर से संचालित होने वाली 2 आंगनबाड़ी केंद्र कई महीनों से बंद पड़े हैं। करौली के टोड़ा भीम में इन दिनों जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकांश स्थानों गांवों में सड़कों पर दौड़ते 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर प्रेस शब्द लिखा जाना एक फैशन की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। वहीं वाहनों के लिए ये फैशन टैग बनता जा रहा है। पत्रकार नहीं होते हुए भी प्रेस लिखना लोगों का फैशन हो गया है। अजमेर के भिनाय में जोशी मोहल्ला मालनियों का चौक व पावटा क्षेत्र में लोगों को पेयजल का संकट का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक के द्वारा कस्बे के वार्ड 3 में चल रहे जन कल्याण शिविर का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं शिविर के दौरान किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। हनुमानगढ़ के नोहर में चोरों ने वार्ड 1 में 3 मकानों को निशाना बनाया और चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। सिरोही के रेवदर में हातल गांव से करीब 25 दिन से लापता एक वृद्धा की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के किशनगढ़ बास में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को अतिरिक्त क्लास लगाकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। दौसा के लालसोट में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत नगरपालिका प्रांगण में चल रहे शिविर का उपखंडाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। झुंझुनू के पिलानी में पुलिस ने हरियाणा के तस्करों की कार से करीब 2.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कार में रखे 65 कार्टन में चंडीगढ़ निर्मित शराब की 780 बोतलें भरी थी। बताया जा रहा है कि खेप अजमेर ले जाई जा रही थी। चूरू के सादुलपुर में पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर में पहले ही दिन अव्यवस्थाओं के चलते दिव्यांगों को परेशानी हुई। शिविर स्थल पर रैंप की व्यवस्था नहीं होने के कारण दिव्यांगों को हॉल में पहुंचने के लिए 3 फीट की सीढ़ियां पार करनी पड़ी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर धौलपुर के बसेड़ी की, जहां भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। यहां कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में 3-3 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। सीकर के धोद कस्बे में डीवाईएफआई जिला कमेटी की 17 मई को बैठक होगी। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में खाद्य सुरक्षा के पात्र व्यक्तियों को ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं जोड़े जाने पर विरोध प्रदर्शन होगा। जयपुर के जम्वा रामगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जाएगा। समारोह में बोर्ड परीक्षा में 65% से अधिक अंक लाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग की 55 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी गई। श्रीगंगानगर के साधु शहर में उज्ज्वला योजना के तहत ग्राम पंचायत बुधरवाली में 51 महिलाओं को फ्री गैस चूल्हा और सिलेंडर बांटे गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष सरपंच सुखपाल सिंह ने बताया कि इस योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी और वे आसानी से खाना पका सकेंगी। भीलवाड़ा के आसिंद थाना क्षेत्र में कोरनास के पास 2 गैंग में फायरिंग हुई। पाली जिले के देसुरी उपखंड क्षेत्र में पिछले साल भारी बारिश के चलते कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। पटवारी लखमाराम मेघवाल की उपस्थिति में सरपंच प्रवीण कुमार सोलंकी के हाथों क्षतिग्रस्त मकानों के आश्रितों को सहायता राशि प्रदान की गई। पाली के रानी में निपल
ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर असामाजिक साझेदारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट, मदर एंड चाइल्ड संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य में बैठक पर चर्चा की गई। अजमेर के पिंसागन उपखंड के ग्राम सेठन में सतत दंड बालाजी के स्थान पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। भाजपा नेता रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इस अवसर पर रमेश सिंह ने बेजुबान की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। सिरोही के शिवगंज में नया जोहला गांव में पशु स्वास्थ्य केंद्र भवन इन दिनों शराबी प्रवृत्ति के लोगों का ठोर ठिकाना बना हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पाली के सोजत सिटी में नाथ समाज की ओर से भव्य भक्ति संध्या एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया। नाथ समाज के प्रदेशाध्यक्ष गणेश योगी अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठन में एकता होती है और हर कौम एकता का प्रतीक बन मां भारती की सेवा करे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में इसाली गांव में सिरवी समाज एवं रचेटा परिवार के द्वारा आई माता के नाम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधान सुमेर सिंह कुंभावत एवं सरपंच बीना नायक ने कहा कि भक्ति से पाप का नाश होता है। जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड मुख्यालय स्तर के कस्बे में वाइल्ड लाइफ चौकी का अभाव है। शेरगढ़ इलाके में कुत्तों द्वारा हिरण आदि वन्य जीवों को घायल कर दिया जाता है, लेकिन वन विभाग शेरगढ़ के पास में वाहन की कोई सुविधा नहीं है। वन्य जीव प्रेमी किराए का निजी वाहन में से शेरगढ़ उपचार के लिए आते हैं। फॉरेस्ट गार्ड मालम सिंह का कहना है कि माह जनवरी से आज दिन तक 4 माह में 23 घायल हिरण वन विभाग शेरगढ़ में उपचार के लिए लाए गए हैं। मृत हरिणों को वन विभाग परिसर में ही दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वन विभाग शेरगढ़ की चारदीवारी छोटी होने से कुत्ते आदि पशु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण घायल व हिरण व मोर आदि वन्य जीव भयभीत हैं। दौसा के सीकराय में 2 छप्परपोश घरों में आग लगे। हादसे में 2 भैंस जिंदा जल गई। भरतपुर के वैर में लखनपुर भगोरा गांव के बीच स्थित पहरिया वाले हनुमान मंदिर पर पक्षियों के लिए 11 परिंदे बांधे गए। बिजली निगम एएन विवेक शर्मा के नेतृत्व में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे बांधे गए। जोधपुर के ओसिया कस्बे के बाहर श्री सच्ची आए माताजी अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में रविवार को 11 बजे भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक प्रभारी मंत्री के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुई। झुंझुनू के बुआना में धुलवा की सरकारी स्कूल भूमि पर दबंगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए पटवारी को तुरंत मौके पर भेजा और जांच कराने की बात कही। इस पर जांच रिपोर्ट में जमीन सरकारी स्कूल के नाम आवंटित पाई गई। इस पर एसडीएम नरेश ने प्रधानाचार्य को अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिए। झालावाड़ के बकानी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है, जिससे गांव में गंदगी फैल गई है। इस कारण जगह जगह पानी भरा होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी में जुआरियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खेतड़ी पुलिस ने अभियान चलाते हुए मिहाड़ा जाटूबाद गोविंदपुरा में कार्रवाई की। इस दौरान दोनों स्थानों से 5 जुआरी गिरफ्तार किए गए। भरतपुर के नदबई में अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में कौशल विकास प्रशिक्षण चल रहा है। यहां चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण में अभिरुचि शिविर के तहत छात्रों ने सर छोटू राम संग्रहालय का भ्रमण किया। बाड़मेर के समदड़ी में नसबंदी के दौरान हुई महिला की मौत का मामला आखिरकार समझाइश के बाद सुलझ गया। पीड़ित पक्ष की मांग पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर सहित 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू के सरदार शहर में विद्यास्थली स्कूल में जिले में नए खेल ताइक्वांडो के खेल संघ का गठन करने हेतु आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी तहसीलों के प्रतिनिधि सदस्य विचार विमर्श खेल के उन्नयन के लिए चर्चा हुई। साथ ही आगामी शिक्षा सत्र में जिले के समस्त विद्यालयों में खेल का संचालन हो, इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में कार्यक्रम तैयार किया गया। उदयपुर के फलासिया में पुलिस के एक जवान के साथ मारपीट के आरोप में झाड़ोल विधायक के भतीजे राकेश डंगारी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मामला बढ़ता देख जवान के द्वारा एसीपी को ज्ञापन देकर शिकायत करने के बाद गिरफ्तारी हुई है। अलवर के नीमराणा में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आशियाना के फ्लैट्स में सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है और मौके से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए। चूरू के बीदासर में टावर पर एक युवक शराब के नशे में घर वालों से लड़ाई कर छड़ गया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जिसके बाद 4 घंटे की मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।